दोस्तों, हर क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो बहुत कम पढ़ता है फिर भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेता है। एंड आई एम श्योर आपका भी कोई ऐसा क्लासमेट जरूर होगा जिसको आपने कभी तो पढ़ते हुए देखा नहीं होगा। वो सिर्फ लास्ट के दिनों में ही पढ़ता है और ज्यादा नंबर स्कोर कर लेता है। मतलब यार, ये हो कैसे रहा है? क्यों कोई स्टूडेंट कम पढ़कर ज्यादा नंबर स्कोर कर लेता है, वहीं आप पूरे दिन पढ़ रहे हो फिर भी आपके ज्यादा नंबर नहीं आ रहे? कुछ तो दाल में काला है। काला है आपका तरीका, आपका वे ऑफ स्टडी गलत है। आप गलत तरीके से पढ़ते हो। गलत तरीके से पाव भाजी बनाओगे तो पाव भाजी में उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा ना। वैसे ही अगर गलत तरीके से पढ़ोगे तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको पाव भाजी बनाने का तरीका, पढ़ने का सही तरीका सीखने की जरूरत है। आज मैं आपको 6 वो अलादीन के चिराग देने वाला हूँ ना, जिनको फॉलो करने के बाद आप नंबर लाने की रेस में सबसे आगे रहोगे। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, ज्ञान बांटो। दोस्तों, जब मैं 12th क्लास में था ना, तो मैंने अनजाने में इस टेक्निक को फॉलो किया था, जस्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग द सेइंग कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पता है कैसे? मुझे अपनी कमियां पता चली। मैं कहां पर लैग कर रहा हूं मुझे ये पता चला। एक्चुअल में मैं अपने दोस्तों को मैथ्स पढ़ाता था। जिस टॉपिक में वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, मैं उनको वो एक्सप्लेन कर देता था। बट व्हाइल एक्सप्लेनिंग वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, लाइक ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों सॉल्व हुआ, ये टर्म कहां से आया, वगैरह वगैरह। और ऐसा करने से एक पंथ दो काज होता था। उनको समझ भी आ जाता था एंड मेरा टॉपिक क्लियर भी हो जाता था। मुझे मेरी कमियां भी पता चल जाती थी। ऐसा करने से मुझे मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे। सो द सेम थिंग गोज फॉर यू। जब भी आप पढ़ो तो ये सोचकर मत पढ़ो कि मैं केवल खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। ये सोचकर पढ़ो कि इसी टॉपिक को मुझे किसी और को भी पढ़ाना है। और अगर आप पढ़ने के बाद उस टॉपिक को अनबायस्ड होकर, ना कि खुद को कन्विंस करके अच्छे से खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब है कि वो टॉपिक आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। एंड इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल इनफ। ऐसा करने से आप टॉपिक को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाओगे और आपका वो टॉपिक लंबे टाइम तक क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपके दिमाग में। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल सो दैट यू कैन टीच इट वेल। नंबर 5, गोल्स। हर इंसान बात करता है कि गोल बनाओ, राइट, और रियलिस्टिक स्टडी गोल्स बनाओ। पर यार, बनाएं कैसे, ये तो कोई भी नहीं बताता है। जब आप खुद से गोल बनाते हो तो 1 महीने का टारगेट, यानी 1 महीने में जो भी आपने पढ़ने का सोचा है वो 2 से 3 महीने में अचीव होता है। तो अब बात आती है कि गोल बनाएं कैसे। गोल स्मार्ट होना चाहिए। जी हाँ, स्मार्ट। S मीन्स स्पेसिफिक। इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग कि मैं 1 महीना लगातार पढ़ूंगा, 1 महीने में जितना हो सकेगा सिलेबस कवर करूंगा, या 1 महीने में 5 चैप्टर्स पढ़ डालूंगा, 1 महीने में बुक्स खत्म कर दूंगा, इससे बढ़िया आप ये डिसाइड करिए कि आज मुझे क्या करना है, 2 दिन बाद मुझे क्या पढ़ना है। अपने गोल को माइक्रो करो। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। आपके माइंड में अपने गोल की बिगर और शॉर्टर दोनों पिक्चर्स होनी चाहिए। मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली, ये सारे गोल्स होने चाहिए आपके पास। M यानी मेजरेबल। गोल मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि आपने 1 महीने में 90 टॉपिक्स पढ़ने का गोल बनाया, तो इसकी कैलकुलेशन करो। मतलब 1 महीने में 30 दिन, 30 दिन में 90 टॉपिक्स, मींस 1 दिन में 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तब जाके मेरा गोल अचीव हो पाएगा। अगला लेटर है A मींस अचीवेबल। हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। लाइक मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 10 दिन में फिजिक्स, 10 दिन में केमिस्ट्री, 10 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट। गोल बिल्कुल रियलिस्टिक एंड अचीवेबल होना चाहिए। इररिलेवेंट मतलब फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। जो गोल में है, जो चीजें चैप्टर में शामिल है, आपको वही पढ़नी है। T मींस टाइम बाउंड। अगेन, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि ये क्लियर कट गोल है और उतने टाइम में हर हाल में इसे मुकम्मल करना है मुझे। नंबर 4, शो स्मार्टनेस। स्मार्टनेस दिखाओ टॉपर लोगों की तरह। टॉपर लोग अपना टाइम कुछ भी पढ़ने में वेस्ट नहीं करते हैं। वो पिन पॉइंटेड स्टडी करते हैं। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बीच का डिफरेंस उन्हें अच्छे से पता होता है। सेम चीज आपको भी पता होनी चाहिए। What to study, that everybody knows, but what not to study, that is something very few candidates know. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे अभी क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक या चैप्टर 100% मुझे नंबर दिलाकर जाएगा। PYQS देखें, टीचर्स की हेल्प लें और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद में कम इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने पर ध्यान दें। नंबर 3, 1 पेज। दोस्तों, मैं टॉपर्स के वीडियो देख रहा था। एक बात हर टॉपर स्टूडेंट ने बोली और वो थी नोट्स। सभी ने नोट्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। सबका कहना है कि नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है पढ़ाई में, अच्छी रैंक लाने में। इसीलिए आपको भी नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के एंड में।
एक 1 पेज नोट तैयार करो हर चैप्टर का, जिसमें आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको एक पेज में समराइज कर दो, सो दैट रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। एंड खास बात, नोट्स बनाते समय शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं, एब्रिविएशंस यूज करने हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। जितने कम शब्दों में आप अपनी बात को मेंशन कर सकते हो, उतने कम शब्दों में आपको वो नोट्स बनाने हैं। नंबर 2, स्टडी टाइम। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने घंटे वो पढ़ाई करें। कोई बोलता है कि 10 घंटे पढ़ो, तो कोई बोलता है कि 14 घंटे पढ़ाई करो, कोई बोलता है कि 20 घंटे पढ़ लो। दोस्तों, 20-10 घंटे ये सब ना फालतू की बातें हैं। आप एक दिन 20 घंटे तो पढ़ लोगे और अगले दिन फिर आराम से आराम करोगे। इसीलिए आपको कम पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। पर कम भी कितना? अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ते हो और 1 घंटा रिवीजन देते हो तो टोटल 7 घंटे भी बहुत हैं। किसी भी एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए 7 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। 7 घंटे रोज दो, फिर गारंटीड सिलेक्शन होना ही होना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप आउटकम्स पर ज्यादा ध्यान दो। दिन के एंड में आपको क्या चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट चाहिए, आज का गोल क्या है, ये सोचकर पढ़ो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन आवर्स। नंबर 1, ब्लॉक। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, और वो है डिस्ट्रैक्शन, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हो। फिर चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, या आपका दोस्त हो, या आपके खुद के अपने मेंटल ब्लॉक्स, नेगेटिव या टॉक्सिक पीपल हो, या मोबाइल फोन हो, जो भी चीज आपकी सक्सेस के रास्ते का एक रोड़ा बनती है, उसे आज के आज, अभी के अभी उखाड़ फेंको, रूट आउट कर दो। बुद्धा का कोटेशन याद रखिए, इफ यू वांट टू फ्लाई हाई, गिव अप ऑल द थिंग्स दैट वे यू डाउन। तो अगर उड़ना है, वो सारी चीजें छोड़ दो जो आपको नीचे लेके आ रही हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को समराइज करने की। अगर आप कोई भी एग्जाम फोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप स्मार्टनेस दिखाओ। वो चीजें पढ़ो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे पढ़ो जैसे आपको ये किसी और को पढ़ानी है। आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नोट्स पर विशेष ध्यान दीजिए। 1 पेजर नोट्स बनाएं। 10 पेज का चैप्टर है तो उसे 1 पेज में कंडेंस कर दें। स्टडी टाइम की बात की जाए तो फोकस मोर ऑन योर आउटकम। टारगेट डेली गोल इंस्टेड ऑफ टाइम। फिर भी 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना ही है। एंड खास बात, गोल स्मार्ट होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अगर 20 दिन में कोई स्टडी गोल अचीव करने की सोच ली है तो फिर 20 दिन में करना है तो करना है। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।